बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 14 सितंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 203वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 203वां रोज़। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुँच गए इज़ियम जो शहर है, ये वो शहर है यूक्रेन का जो अभी खार्किव के अंदर यूक्रेन की फोर्सेस ने खाली करवाया, इसका कंट्रोल रशिया से वापस लिया। ये एक बहुत सरप्राइजिंग विजिट था और एक क्लियर मैसेज था रशिया को कि ये देख लो, जो इलाके तुमने कंट्रोल किए थे, कैप्चर किए थे कई महीनों के अंदर, वो कई रोज़ के अंदर हमने छुड़वाकर वहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जाकर मैसेज किया कि देखो, मैं सरजमीन पर खड़ा हूँ यूक्रेन के इलाके खार्किव की। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वहाँ पर यह बताया कि 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है, हम अपने काउंटर ऑफेंसिव के दरमियान छुड़वा चुके हैं अब तक, और आगे आने वाले दिनों में हम आगे की जानिब बढ़ेंगे। स्पेशली हमारा फोकस अब सदर्न यूक्रेन की साइड पर भी होगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने दौरे के दौरान वहां पर गुफ्तगू करते हुए वहां पर उन्होंने सेल्फियां भी बनवाई फौजियों के साथ, वहां के लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा उनका सरप्राइजिंग विजिट था। तो वहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि अब सदर्न यूक्रेन की साइड पर मैं दौरा करूंगा बहुत जल्द, क्योंकि हम सदर्न यूक्रेन की साइड पर जो मिकोलाइव का इलाका है, उस साइड पर हमारा जो काउंटर ऑफेंसिव है अब वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो रशियन सेपरेटिस्ट हैं, रशिया मॉस्को की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने ये बताया कि हमने सदर्न यूक्रेन की साइड पर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। और हमने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया ने ये क्लेम किया, ये दावा किया कि हमने 3500 यूक्रेनी फौजियों को मारा है, बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स की हैं, बहुत ज़्यादा हमले किए हैं। और यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो सदर्न यूक्रेन की साइड पर बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। मैं आपको ये याद दिलवा दूं कि सदर्न यूक्रेन की साइड वही है जो 2 रोज़ कबल रमज़ान कदरोव जो चेचन सरबराह हैं, उन्होंने अपने 10,000 फौजी, जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको वो वीडियो भी दिखाई कि 10,000 चेचन फौजी जो हैं वो इसी साइड पर सदर्न यूक्रेन की साइड पर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने के लिए चेचन फौजी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये उसी के नताइज मुझे लग रहे हैं, जो 3500 यूक्रेनी फौजी एक रोज़ के अंदर मारने का दावा किया रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो सदर्न यूक्रेन की साइड पर अगर हम ये मैप भी देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सदर्न यूक्रेन में इतनी तेज़ी के साथ ये काउंटर ऑफेंसिव आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने दौरे इज़ियम के अंदर, उस शहर के अंदर अपने दौरे के दौरान कहा कि अब सदर्न यूक्रेन की साइड पर भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है असलहा गोला बारूद, जिसका ऐलान अमेरिका की जानिब से कर दिया गया है। अमेरिका के लाडले हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो बाइडन के बहुत लाडले हैं, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो भी मुतालबा करते हैं उसे 24 घंटे गुजरने से पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन पूरा कर देते हैं उस मुतालबे को। तो इस मुतालबे को भी अमेरिका ने पूरा कर दिया। पेंटागन ने अनाउंस किया कि आने वाले दिनों में मजीद लीथल वेपन प्रोवाइड किया जाएगा यूक्रेन को, और यूक्रेन वो लीथल वेपन देखकर खुश हो जाएगा, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं। यूक्रेन का सदर, हमारा जो फौजी है, वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी खबर मैं ये कहूँगा कि यूरोपियन यूनियन की आज जो इजलास था, और यूरोपियन यूनियन की जो चीफ ने गुफ्तगू की, तकरीर की, ये आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने 140 बिलियन डॉलर्स का एक पैकेज अनाउंस किया सर्दियों को टैकल करने के लिए। यूरोपियन यूनियन एक सफ़ में खड़ा हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो एक सफ़ में खड़े हो गए और 140 बिलियन डॉलर्स का ऐलान किया ईयू की चीफ ने। और यहाँ पर जो तकरीर की उसमें बहुत ज़्यादा लहू गरमाने की कोशिश की यूरोपियन कंट्रीज़ का, और वही गर्म लहू के साथ उन्होंने कहा कि हमने सर्दियाँ गुजारनी है, काफ़ी पैसा है, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, बहुत सारे हमारे पास आइडियाज़ हैं, लेकिन हमने ये 3-4 महीने जो हैं वो किसी तरह खींचने हैं। ये उनके जो तकरीर थी उसका क्रक्स ये था। यहाँ पर आप ये जो तकरीर कर रही हैं, आपको साइड पर वो वाइट ड्रेस के अंदर एक खातून नज़र आ रही होंगी, वो कौन है? वो यूक्रेन की खातून अव्वल
ओलेना ज़ेलेंस्का हैं जो वहाँ पर मौजूद थी, उन्हें बहुत अच्छा रिसीव किया गया, वहाँ पर क्लैपिंग हुई उनके लिए। हीरो और हीरोइन हैं वो आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ की, मगरिब की, क्योंकि पूरे यूरोप और पूरे मगरिब के बिहाफ पर, पूरे नेटो के बिहाफ पर अकेला यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बेचारा लड़ रहा है और रिजल्ट्स भी दिखा रहा है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हुई, ओलेना ज़ेलेंस्का को बहुत अच्छा वेलकम किया गया यूरोपियन यूनियन की पार्लियामान के अंदर। और ये जो फैसला सुनाया गया ये रशिया के लिए काफ़ी टेंशन का बाइस भी हो सकता है अगर इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन का अमल मुकम्मल कर लें यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, जो कि 30 सितंबर को दोबारा से मिलेंगे, बैठेंगे, सर जोड़ेंगे और इन प्रपोजल्स का जायज़ा लेकर के बताएंगे कि क्या हम इन प्रपोजल्स के और इस पैसे के सहारे से जो 140 बिलियन अनाउंस किया गया है, इसके सहारे से क्या हम सर्दियां गुजार पाएंगे आराम से। अब इन प्रपोजल्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये भी है कि लाइटें बंद रखनी है, गैस ज़्यादा नहीं चलानी, सुबह को गैस आएगी, शाम को गैस नहीं आएगी, शॉपिंग मॉल्स जल्दी बंद हो जाएंगे, इस तरह के प्रपोजल्स हैं। तो कितने ज़्यादा फिजिबल हैं, कितना ज़्यादा इन्हें आसान होगा इम्प्लीमेंट करना और कितनी ज़्यादा आसान होंगी सर्दियां यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज़ को दराक है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स सर्व करने के बाद भी, खर्च करने के बाद भी सर्दियां हमारी इतनी आसान नहीं होंगी। ईयू की चीफ ने यह भी कहा कि हमें थोड़ी सी सख्त सर्दियां गुजारनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करना है, थोड़ा सा हमने बर्दाश्त करना है, लेकिन यूक्रेन की मदद इमदाद से किसी भी यूरोपियन कंट्री ने पीछे नहीं हटना। ओलफ शॉल्स जिन पर क्रिटिसाइज कर रहा है यूक्रेन, ओलफ शॉल्स को आड़े हाथों लिया, जर्मनी को आड़े हाथों लिया यूक्रेन ने कि तुम लॉलीपॉप दे रहे हो, हमें असलहा कब दोगे। ओलफ शॉल्स ने कॉल की व्लादिमीर पुतिन को और व्लादिमीर पुतिन को कहा कि हथियार डाल दें, अपने फौजियों को वापस बुला लें, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बेहतर यह है कि बातचीत के टेबल पर बैठकर मामले को हल कर लें। ओलफ शॉल्स जर्मनी के चांसलर और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान चंद मिनट तवील ये टेलीफोन कॉल थी जिसमें ओलफ शॉल्स ने कहा कि अपनी मॉस्को की फोर्सेस को वापस बुला लें और इस जंग को यहीं पर ख़त्म कर दें, क्योंकि ये तनाज़ा जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। वो कहना ये चाह रहे थे व्लादिमीर पुतिन को कि बस तुम्हारी बस होगी या तुम्हारी फोर्सेस, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन ने भी ये कहा कि ओलफ शॉल्स ठीक कह रहे हैं, हमें भी बहुत सारे ऑफिशियल्स की जानिब से बैकडोर राबते करने की कोशिश की जा रही है रशियन ऑफिशियल्स की जानिब से कि यार बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ, मामलात को हल कर दो, क्योंकि इससे ये होगा कि व्लादिमीर पुतिन अगर गुस्से में आ गए तो ये जंग एक बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तबाही होगी। तो बेहतर ये है कि आप बातचीत के लिए राजी हो जाओ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नहीं, मैं जब तक अपने सारे इलाके वापस नहीं ले लेता मैं बातचीत की टेबल पर नहीं बैठूंगा। अगर इस सिचुएशन में बातचीत की टेबल पर मुझे बिठाना है तो फिर मेरे इलाके वापस दे दो, जो कि व्लादिमीर पुतिन देने के लिए तैयार नहीं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ठीक है, फिर मेरा काउंटर ऑफेंसिव आपने देख लिया, टर्निंग पॉइंट है ये जंग का और आने वाले चंद हफ्तों और चंद महीनों में मुकम्मल तौर पर ये जो मैप है ये ब्लू हो जाएगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ऐसा नहीं सोचते। बहुत सारे जो मैच्योर लीडर्स हैं उन्हें व्लादिमीर पुतिन का पता है, व्लादिमीर पुतिन का आइडिया है, और अमेरिका से बेहतर व्लादिमीर पुतिन का आइडिया किसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप हो, ओबामा हो, बुश हो, सारों का वास्ता व्लादिमीर पुतिन से पड़ चुका है। अब जो बाइडन का भी वास्ता पड़ चुका है। तो जो बाइडन से सहाफ़ी ने सवाल किया कि जो टर्निंग पॉइंट आ गया जंग का, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, तो जो बाइडन ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Is this a turning point in the war in Ukraine? The question is unanswerable right now. It's hard to tell. It's clear the Ukrainians have made significant progress. But I think it's going to be a long haul. गुफ्तगू आपने सुनी जो बाइडन की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ऑफेंसिव है, अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है यूक्रेन, लेकिन सफ़र बहुत लंबा है। और मुझे भी यही लगता है कि सफ़र बहुत लंबा है, क्योंकि रशिया की स्ट्रेटजी जो है वो इस जंग को बहुत लंबा ले जाने की है। कब तक यूक्रेन, कब तक यूरोप सर्वाइव करेगा, क्या यूरोप अपनी सर्दियां गुजार पाएगा, और ये जिस तरह के वादे और ऐलानात यूरोपियन यूनियन की चीफ की जानिब से किए गए, क्या ये ऐलानात, ये वादे इम्प्लीमेंट भी होंगे। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।